कैसे हैं? आज एसएम में थर्ड चैप्टर होगा ना? कि एसएम थर्ड चैप्टर फर्स्ट क्लास। पेज नंबर 43। This is nature and significance of strategic analysis। देखिए यही आपका चैप्टर है। ये चैप्टर का हेडिंग है। दिस इज चैप्टर हेडिंग। बात मत करो, इधर देखो। चैप्टर हेडिंग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। टॉपिक है नेचर एंड व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का सिग्निफिकेंस। दोस्तों ध्यान देना, एसएम में सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं। अब एसएम का प्रोसेस शुरू हो गया है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के बाद सेकंड नंबर पे आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट स्ट्रैटेजी। और फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी। बेस्ट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना। देखिए ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा, आपका एसएम फिनिश हो जाएगा। यही आपके चैप्टर हैं। ये आपका चैप्टर थर्ड है। ये चैप्टर आपका फोर्थ होगा। ये चैप्टर आपके फिफ्थ होंगे। ये चैप्टर आपके सिक्स्थ होंगे। आप कहेंगे चैप्टर सेवेंथ, तो चैप्टर सेवेंथ एसएम का इनफैक्ट चैप्टर है नहीं, उसको गलत जगह पर प्लेस किया गया। वो आईटी का चैप्टर है। टीक्यूएम है, सिक्स सिग्मा है। दीज आर द प्योर आईटी प्रोसेस, जिसमें आईटी और मैनेजमेंट दोनों क्या है, मिला हुआ है। दोनों को मिल के उसे बनाया गया है, मिला के। तो वो एसएम का कॉन्सेप्ट नहीं। एसएम का कॉन्सेप्ट यही है। देखो ना, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो आओ सबसे पहले अब देखते हैं इसमें एनालिसिस क्या है। दोस्तों देखो, एनालिसिस जो होते हैं ना, वो सबसे पहला तो एनालिसिस हम क्या करते हैं बताओ। आप लोग पढ़ भी चुके हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसका एनालिसिस होता है, होगा ना? बोलिए। अच्छा, इसके एनालिसिस से हमें क्या क्या पता चलेगा? दो चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, बहुत आसान है ये चैप्टर। दूसरा क्या है? अब होगा इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, इससे हमें क्या पता चलेगा दोस्तों बताओ?
इससे हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ एंड व्हाट वीकनेस, हमें भी पता चलेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद देखो क्या करते हैं, ध्यान दो। अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हम लोग अपॉर्चुनिटीज से एंड थ्रेट से क्या करते हैं, इसे हम लोग मैच करते हैं, इसकी मैचिंग होती है। मैचिंग का क्या मतलब, स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, ठीक है। जो वीकनेस है उसको कम करके थ्रेट को मिनिमाइज करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन होता है। तो ये काम हम लोग करते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट को जब एनालाइज करेंगे, जब अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को देखेंगे और उसके बाद जब उस दोनों की क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। क्या कहते हैं बोलिए, ये देखिए यही है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, और यही इसका नेचर भी है, यही इसका सिग्निफिकेंस भी है कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में कोई भी पर्सन आपसे पूछे क्या क्या होता है, बोलना 3 काम होता है। बोलो, पहला काम क्या, आप इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, एक्सटर्नल को करो, दोनों को मैच कर दो। तो ये काम होता है आपका एनालिसिस में, क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारे बिजनेस में ना तो ग्रोथ होगा, ना बिजनेस की स्टेबिलिटी होगी, ना बिजनेस में आप कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो ये एनालिसिस तो मस्ट है। क्लियर हो गया। 2 काम करेंगे, पहले क्या बोलो, एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, और तब दोनों का मैचिंग। देखिए सिग्निफिकेंस में क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस में तो 2 ही हैं अभी। कहते हैं देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री scenario along with degree of competitiveness in the what product market। बेटे एक बार बताओ, इंडस्ट्री एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? हाँ जी, इंडस्ट्री इंटरनल या एक्सटर्नल? देखो पता है क्यों बात कर रहा था, तुम बोलो। हाँ, अब तो तू बोलेगा एक्सटर्नल, एक ही ऑप्शन बच रहा है। एक काम करो, दोनों जगह बदल लो अपनी, चलो। नहीं नहीं, तुम उठो, तुम उठो वहाँ से, तुम उठो वहाँ से, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आगे। तुम हमेशा यहीं बैठना, ठीक है। चलो अब सही है, तुम सही हो ना, अब बैलेंस हो ना, ठीक है। देखो, इंडस्ट्री एक्सटर्नल या इंटरनल? इंडस्ट्री एक्सटर्नल। इंडस्ट्री कभी भी इंटरनल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए, अगर हम कहते हैं ऑटो इंडस्ट्री, तो क्या ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर बजाज कंपनी का कंट्रोल होगा? उसी में तो मारुति भी आता है, उसी में तो हुंडई भी आता है, उसी में तो होंडा भी आता है, उसी में तो सुजुकी भी आता है, उसी में महिंद्रा का भी आता है। किसका कंट्रोल? एक का कंट्रोल नहीं होता। मतलब इंडस्ट्री इज कंपोजिट ऑफ व्हाट, कंपोजिट ऑफ व्हाट, सिमिलर नेचर ऑफ फर्म्स। तो जो सिमिलर नेचर ऑफ फर्म से कंपोजिट से बनेगा, उसमें एक का कभी कंट्रोल नहीं होता। तो जब हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब ये कौन सा एनालिसिस हो जाएगा? एक्सटर्नल एनालिसिस हो जाएगा। देखिए, जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, तो दोस्तों ये तुरंत हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस, ये हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस। अच्छा, दूसरा क्या होगा बोलिए, आगे पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द इंटरनल रिसोर्स पोजीशन, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसीज, स्ट्रेंथ एंड वर्ड वीकनेस। वीकनेस मैंने बोला नहीं था, ये देखिए यहाँ से समझिए, मैंने क्या कहा था,
हर एनालिसिस में 3 काम होगा। बोलो पहला काम क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। अच्छा मैं ये भी बता चुका हूँ तुम्हें, पहले एक्सटर्नल एनालिसिस होता है या इंटरनल? पहले एक्सटर्नल एनालिसिस या इंटरनल? पहले एक्सटर्नल, फिर जाके तब जाके दोनों का मैचिंग। यही 3 काम होगा। यही 3 काम इस पूरे चैप्टर में आपको सिखाए जाएंगे। तो आ गया नेचर सिग्निफिकेंट, समझ गए हम लोग। दोनों का एनालिसिस होता है। एक्सटर्नल का एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? अपॉर्चुनिटीज पता चलेगा, थ्रेट्स पता चलेगा। नहीं, इंटरनल का करेंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नोट करो। व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors or issues that must be considered for strategic analysis? कहता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए। व्हाट आर द फैक्टर्स, और क्या लिखा हमने? इशूज दैट मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर व्हाट? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। अब इसके आंसर है, देखिए फैक्टर्स फॉर कंसीडरेशन, फैक्टर्स और व्हाट? इशूज for what? Considerations in SA, strategic analysis में। अब इसमें सबसे पहला कह रहा है यहाँ पर टाइमलीनेस, दूसरा कह रहा है यहाँ पर बैलेंस, और तीसरा कह रहा है यहाँ पर दैट इज रिस्क। टाइमलीनेस, बैलेंस एंड व्हाट? टाइमलीनेस। लिख लिया? चलो देखो दोस्तों एक बात ध्यान दो, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हमें जल्दी करना चाहिए या टाइम दे के करना चाहिए? बोलो तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है? फटाफट कर लो, 2 दिन में कर लो, काम खत्म करो, या टाइम दे के करो? हम सब जानते हैं इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या होता है ये लंबा चलता है, चलने दो। जल्दीबाजी किसका? नॉट टू बी इन हरी, जल्दीबाजी में मत रहो। स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करने आए हो, मार्केट का एनालिसिस करने आए हो, तो यू हैव टू व्हाट? आपने सारे जगह देखा होगा स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? बोलिए क्या पढ़ा है? लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसका कंसीडरेशन भी क्या होगा? लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है उसका कंसीडरेशन भी क्या होता है? शॉर्ट टर्म। ये है ही लॉन्ग टर्म के लिए तो कंसीडरेशन लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म कंसीडरेशन होगा। देखिए यहाँ पर टाइमलीनेस में क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखोगे आप स्ट्रैटेजी इज फॉर लॉन्ग टर्म, सो strategic analysis must consider
consider long term planning for goal setting which evolve after analysis of environment for long term on continuous basis। देखिए हमने लिख दिया सारी बात। स्ट्रैटेजी किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म होता है। सो एस ए मस्ट कंसीडर व्हाट, बोलिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर व्हाट, गोल सेटिंग which evolve after analysis of what, environment for long term on what, continuous basis। जब आप environment को long term तक एनालाइज करोगे continuous basis पे, तब जाके आपको आइडिया लगेगा और तब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हेडिंग देखिए, कहता है फैक्टर्स और इश्यूज फॉर कंसिडरेशन इन व्हाट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। अब आता है बैलेंस। सुनो, अभी आपको बताया गया है बेटे आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर से क्या बनता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और इंटरनल से क्या बनता है। अब सुनिए बैलेंस क्या है। कहता है दोनों में से किसी को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। दोनों में से कभी ऐसा मत करो कि एक पे टाइम ज़्यादा लगा दिया दूसरे पे टाइम कम लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल एनालिसिस पे खूब टाइम लगा दिया, एक्सटर्नल एनालिसिस पे टाइम ही नहीं दिया, गलत है। टाइम लगाओ तो दोनों पे लगाओ, इक्वल लगाओ, मतलब दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, किसी को इग्नोर करना नहीं है। देखिए इशूज है कि आप अगर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस सपोज आप खुद ही करते हो तो पहली बात कहता है आप जल्दीबाजी में मत रहो, जल्दीबाजी में मत रहो। तुम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने आए हो, जल्दीबाजी में रहोगे नुकसान हो जाएगा। दूसरा कहता है सेकंड नंबर पे बैलेंस, मतलब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में जितना ध्यान हमें एक्सटर्नल पे देना चाहिए उतना ही ध्यान दोनों को बैलेंस करके चलो, बैलेंस करके चलो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट must consider external and internal factors on equal basis। इक्वल बेसिस, आप दोनों को इक्वल बेसिस पे लेके चलो, ठीक है ना। किसी को भी ओवर एम्फेसाइज नहीं करना और किसी को अंडर एम्फेसाइज नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रिस्क। बेटे एक बार बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट में रिस्क है या नहीं है, बोलिए। हर फ्यूचर का एनालिसिस क्या होता है, बोलिए, हाँ, अंडर रिस्क, फुल ऑफ व्हाट, रिस्क। यहाँ पर हम लिखेंगे SA for what, strategic analysis। Strategic analysis is the analysis of future conditions of environment
of environment which contains several what risk and uncertainties. So SA means strategic analyst. Strategic what analyst must consider risk factor. आपको रिस्क फैक्टर को कंसीडर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। किसको कंसीडर कर लेना चाहिए? रिस्क फैक्टर को आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। बगैर रिस्क फैक्टर को कंसीडर किए हुए हमें कभी भी एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। तो आप फटाफट बता दो, ऐसे में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हमें किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, बोलो। एक तो हमें वहाँ पर सबसे पहला काम है कि टाइमलीनेस, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए? हमें दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तीसरा काम क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पर रिस्क को कंसीडर करके चलना चाहिए। हर फ्यूचर एनालिसिस क्या होता है? रिस्क कंसीडर होता है। अगर आप उसमें रिस्क को कंसीडर नहीं करते, अगर आप कह देते 100%, दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, अगर कहीं पर फिक्स डिपॉजिट में पैसा लिया जाता है, क्या इसमें रिस्क है? नो रिस्क। लेकिन कहीं पर भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, रिस्क है? ये हो गया फुल ऑफ रिस्क। देखो, समझो रिस्क क्या है। मतलब अगर शेयर से पैसा लेते हो तो 100 बार सोचते हो, कमिटमेंट करते हुए 100 बार सोचो, और 100 बार सोचने के बाद एक लाइन नीचे लिखी दो, क्या बोल रहा हूँ कि इतना रिटर्न दूंगा पर गारंटी नहीं है। किसी ने बोला लिख के दोगे? नहीं दूंगा। बोला नहीं, लिख के नहीं दोगे तो हम आपको पैसा नहीं लगाएंगे। बोला लाओ दे देता हूँ। लिख के दे दिया, एक स्टार डाल दिया, नीचे लिख दिया कंडीशन अप्लाई, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट कंडीशन, खत्म। देखिए, तो ये हो गया। जरूर हमने रिस्क को यहाँ कंसीडर किया है। देखिए, स्ट्रैटेजिस्ट ने रिस्क को कंसीडर किया है, तो यहीं पर आता है रिस्क, यहीं पर आता है दोस्तों बैलेंस। बैलेंस में कई लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखा, बस छत से कूदने लगा। भाई क्या हुआ? बोला बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। भाई थ्रेट भी होगा? बोला नहीं दिखा, अंधे हो। चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा हो, मार्केट में तो बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज होता है, लेकिन अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ ना हो तो हम उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज कहाँ नहीं है दोस्तों? हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। एवरीवेयर देयर इज अपॉर्चुनिटीज। कहाँ नहीं है? हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। लोग कहते हैं सीए में नहीं है, मैं तो देखता हूँ 50 लाख पे काम सीए ही करता है। एमएनसी कंपनी 50-50 लाख के पैकेज पे काम करता है। देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो है, एवरीवेयर देयर इज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज से खाली कोई जगह है ही नहीं। अच्छा अब सुनो, वहीं हर जगह क्या है बोलो? रिस्क है। तो रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। अब आइए, हमारे अंदर क्या है बोलिए? स्ट्रेंथ भी है, और हमारे अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसमें खाली वीकनेस हो। उसके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ भी है।
कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर खाली स्ट्रेंथ हो, वीकनेस भी है। तो बिजनेस में भी है, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। ज़रूरत इस बात का है कि आपने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कैसा चलाया। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में आपने इन 3 चीज़ को ध्यान में दिया या नहीं दिया। सबसे पहला तो टाइम को ध्यान में रखिए। दूसरे नंबर पे बोलिए, बताइए, बैलेंस बना के चलिए। किसका किसका बैलेंस? इंटरनल और एक्सटर्नल का। और तीसरे नंबर पे जो आपको बताया है, ज़रा एक बार पढ़ के देखिए इसको। पेज नंबर 43, इशूज़ फॉर कंसीडर ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस, कहता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड सेलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट डिपेंड ऑन एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ व्हाट situational, internal and what external on a continuous basis, as also operational decision and keeping track of their implication. That is why we can say that a strategy evolves over a period of time and it is long term. अब इसके बाद है बैलेंस। choice of strategy is influenced by opportunities and strength as well as what threats and weakness which are constraints. Thus, managers have to balance the various factors that indicate growth opportunities as well as problem constraints like competition and limitation of what? Resources. Next, a risk. Uncertainties of future changes in environmental conditions due to evolving competition, technological progress, entry of foreign companies in the domestic market, liberalization of government economic policy, imply a strategic risk involved in short and what long-term decision bearing on strategy formulation. Internal condition in the short run may also pose a strategic risk of functional deficiency. In the long run, competencies developed may not fit the what chosen strategy. ये आपका हो गया issues to consider। अगला है situational analysis। कौन सा एनालिसिस? दोस्तों सुनो, बहुत आसान है, मैं एकदम शॉर्ट में कर देता हूँ आपको, आप लिख लो। 1 मिनट में आप इसे कर सकते हो। 1 मिनट, जैसे बता रहा हूँ ऐसे। घड़ी देख सकते हो तुम, घड़ी देख लो। हाँ, नहीं, तुम तो देख ही लिया, यकीन करते करते ही घड़ी भी देख लिया। सिचुएशनल एनालिसिस मोबाइल में देख लिया, मोबाइल पलटा हुआ है। देखिए, इसमें 2 होता है। इसमें होता है, बोलिए क्या, माइक्रो एनालिसिस, और दूसरा क्या होगा दोस्तों बताओ? इसमें होता है मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस। अब देखो, फिर आप कहोगे ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हो। माइक्रो में क्या होता है बोलिए? आप सब जानते हैं, कॉमिक्स आता है और यहाँ क्या आएगा बोलो? गेट एलसीडी आएगा, काम ख़त्म, 1 मिनट नहीं हुआ होगा। देखिए, ये हो गया। जब कभी भी आए सिचुएशनल एनालिसिस लिखो तो हम यही एनालिसिस लिखेंगे, यही एनालिसिस लिखेंगे। पढ़ के देखिए, सारी बात यहीं से रिलेटेड है। पढ़ के देखो प्लीज़। नोट कर लिया हमने। देखिए, कहता है फॉर आइडेंटिफाइंग strategy alternative and choice of strategy, management need to consider the trend of environmental condition, future uncertainty, opportunities and what threats. This is turn requires analysis of macro। आ गया मैक्रो। देखिए, मैक्रो में सारा है, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक चेंजेस एज अल्सो व्हाट बोलिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फिर है प्रोडक्ट मार्केट कंडीशन। दोस्तों कहाँ आता है प्रोडक्ट मार्केट? बोलो कहाँ आता है? माइक्रो में या मैक्रो में? जल्दी बोलो। मैक्रो में आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा, माइक्रो में। मार्केट, कॉमिक्स। इसके बाद है कॉम्पिटिटर्स, कहाँ जाएगा बोलो? माइक्रो में। फिर है साइज ऑफ टारगेट कस्टमर्स। कस्टमर्स अंडरलाइन कर दो, कस्टमर्स को